हाँ तो भाई आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल स्टोरी मूवीज पे, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सबका क्या क्या टेक है इस टॉपिक पे। मतलब तुम क्या सोचते हो कि कन्वेंशनल वर्सेस नॉन कन्वेंशनल मूवीज क्या हैं बॉलीवुड की। तो लेट्स स्टार्ट विद यश। तो डूड, मेरे हिसाब से ना वही जो मैं पहले भी ये पॉइंट रखने की कह रहा था ना कि भाई नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशन में जो डिफरेंस है वो ग्रे एरिया सा है भाई। कुछ भाई कन्वेंशनल मूवीज भी इधर भी आ जाती है, नॉन कन्वेंशनल उधर भी चली जाती है ना। देयर इज नो सेट, मेरे हिसाब से कि देयर इज नो सेट पॉइंट कि अच्छा K3G इज अ 100% कन्वेंशनल मूवी और कौन सी थी जो भी, जैसे मसान है, मसान इज अ परफेक्ट नॉन कन्वेंशनल मूवी का एग्जांपल। बट स्टिल मतलब यू कैन रिलेट टू कि भाई जैसे मर्द को दर्द नहीं होता है ना। इफ इफ दिस वाज अ सक्सेसफुल मूवी कि भाई बॉक्स ऑफिस में बहुत कमाती, तो कन्वेंशनल मूवीज में काउंट होती और बहुत बड़ी हिट होती। नहीं कमाई और छोटे प्रोडक्शन की थी, इसलिए नॉन कन्वेंशनल में आई है। क्योंकि थे तो बड़े स्टार्स, ऐसा नहीं है कि सस्ते सस्ते लिए हुए थे, है ना। ना एक्टिंग कुछ बहुत क्रेजी थी कि भाई लोगों को एक्टिंग देख के लगे कि भाई आर्ट मूवी है, ऐसा भी नहीं था, है ना। पर हाँ वो एक पता है उसका आई थिंक उसका कन्वेंशनल मूवीज का आइडिया क्या है उनको पिच करने का। कन्वेंशनल मूवीज का जो मेजर प्लॉट है ना वो ऐसा है कि उससे सब रिलेट करें। फॉर एग्जांपल कि कोई सास अपनी बहू पे बहुत जुल्म कर रही है, या परिवार फैमिली में जो परेशानियां आ रही है उसको जो सॉल्व करने के लिए कहते नहीं। कन्वेंशनल प्लॉट इसलिए स्टैब्लिश हो पा रहा है क्योंकि वो एक स्टोरी जिससे सब रिलेट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हीरो आया, उसने लड़की को बचाया, गुंडे को मारा, तो दैट इज समथिंग जो सबको ही देखना चाहता है। बट नॉन कन्वेंशनल का प्लॉट जो है वो इट इज रिलेटेबल टू ओनली थोड़े से पीपल। मतलब बहुत बहुत कम लोगों से वो स्टोरी रिलेट कर पाते हैं ना। फॉर एग्जांपल तो तुम्हारा आर यू मर्द को सेइंग दर्द सूरज बरजातिया इज अ विजनरी? अनदर एग्जांपल ऑफ अ कन्वेंशनल मूवी कलंक, जो मैं देखने गया था हॉल में, ठीक है। और मतलब उसका आई फील प्रोडक्शन सो बैड फॉर बहुत यू बड़ा भाई। था। इतना मैं सैड तुम्हें मुझे बता रहा अपनी हूँ लाइफ अच्छा, के लिए नहीं लगा ब्रो। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन कलंक। मेरे को लगता है कि अच्छी मूवी थी थोड़ा सा। इसलिए लाइमलाइट तो ऑब्वियसली थी, उसको ज्यादा रिस्पांस इसलिए नहीं मिला क्योंकि स्टारकास्ट लोग वो कलंक उस टाइम पे रिलीज हुई है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। लोग आलिया भट्ट से सड़े हुए थे, लोग बॉलीवुड के नहीं नहीं, ये नेपो तो किड से पहले सड़े निकली हुए थे। है। हाँ हाँ, ये उससे नो नो पहले की नो, बात है। नहीं, ये कलंक पहले की बात है। उससे कलंक नहीं। पहले की कंट्रोवर्सी बात तो है ये। चल ही रही थी। मतलब नहीं नेपो पे तो ये जो नेपो पे तो हमेशा नेपो पे तो चलती आई है। हमेशा से ही चलता रहा है ना। मैं हाँ, मैं बोल बता बोल रहा हूँ रहे क्या था। थे। हम मूवी देखने गए और मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था वो हॉल में जाके सो गया। मैं भी यही ये करता अगर नहीं, पैसे मैंने नहीं दिए होते तो। सही बात है, हाँ, स्टार्ट तो में। फिर उसके बाद क्या हुआ, कलंक वो सो गया है ना, तो सोनाक्षी सिन्हा की एंट्री होती है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बोलता है ये जब मर जाए ना तो उठा देना। तो फिर मैंने उसको उठा दिया था 1.5 घंटे बाद। तो मतलब मूवी दो कलंक घंटे की यार, थी आई थिंक। नहीं, मूवी लंबा था बहुत। कलंक ढाई वाज घंटे के आसपास का मूवी, ये ढाई क्या घंटे के आसपास का LOTR मूवी बनाई था। है भाई इसने? भाई भाई हम लॉर्ड ऑफ द रिंग बना बॉलीवुड के के ना, घूम रहा है भाई। भाई बॉलीवुड की एलोतिया। कुछ ऐसी एक्ट्रेस है ना, उनको इंटरवल के बाद वो रह ही नहीं सकती मूवी में भाई। सोनाक्षी सिन्हा, दिशा पाटनी, यामी गौतम। इंटरवल आया, क्या करूं मैं, मर मरना ही जाऊं। मरना क्या करूं मैं मर जाऊं? है सब भाई। मर जाए, मरना ही मरना है भाई। मरना ही मरना है भाई। कलंक का हाँ, पूरा सैड लाइफ। synopsis, पूरा समरी ये है कि आलिया भट्ट कंफ्यूज्ड है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, एक डिफरेंट एरा में। बस समरी बस ये है, इतनी सी बात। समरी ये है कि मत देखो। नहीं, हाँ मैं तो बता रहा हूँ पॉइंट क्या। और उसके पास सुनो ऑप्शन क्या है, उसके पास आदित्य रॉय कपूर हाँ। और वरुण धवन। सर मतलब एक आदमी सर भैया, काफी पीछे सर पागल है। वरुण धवन है। ओ सॉरी, माय बैड। और वरुण धवन मतलब जैसे ऐदिला मुश्किल में था कि ऐश्वर्या राय अरे है उसके पास। अनडाउटेडली भाई, अनडाउटेडली हाँ, वरुण धवन को नहीं चूज करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वही तुमको तो। क्या हाँ, कंफ्यूजन अबे है भाई भाई। रणबीर कपूर को देखो ना भाई, ऑप्शंस देख भाई हाँ, उसके दोनों।
मैं कह रहा हूँ मतलब भाई कुछ अच्छा अरे रेफरेंस अरे भी तो अरे है। हम टॉपिक से ना अरे थोड़ा हाँ, बाहर जा रहे भटक हैं। गए तो हाँ। टॉपिक तो से पहले हाँ, जैसे कमिंग टॉपिक कमिंग में बैक टू आते द हैं टॉपिक। हाँ। टॉपिक। तो हाँ, तो देख मेरा रोहित बता रहा था कन्वेंशनल कलंक वर्सेस तो नॉन तब भी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मूवीज में काउंट होती है भाई, ऐसा नहीं है कि कलंक हाँ नहीं है कन्वेंशनल मूवी। हाँ बॉक्स कन्वेंशनल ऑफिस मूवीज पे में काउंट बिल्कुल नहीं होती है। कमाया, बट एब्सोल्युटली अच्छा हाँ। धर्मा की सबसे बड़ी प्रोडक्शन में से आती है देख ना। प्रोडक्शन देख, मेरे 2-3 थॉट्स है इसके ऊपर। एक तो हम ऐसे कन्वेंशनल मूवी देखते हैं कि देख लोग क्या देखना चाहते हैं, है ना, जो अपने हाउस होल्ड में हो रहा है ना, मूवीज में वो देखना नहीं चाहते, है ना। अच्छा तो उसके अच्छा। अलावा जो दिखाते हैं ना, जैसे फाइट हो गया, ये हो गया, है ना, सुपर हीरो हो गया, कुछ भी हो गया, वो रियल लाइफ में नहीं होता है। जो चीजें होती है ना, आई यू श्योर मैं फाइट। कल ही 2 लोगों को मार के आया है। तो जैसे ही हम कोई नॉर्मल हाउस होल्ड दिखाते हैं, है ना, घर में क्या चल रहा है दिखाते हैं, वो अनकन्वेंशनल मूवीज में आ जाती है बॉलीवुड के हिसाब से, है ना। हॉलीवुड में वो अलग चीज है, बॉलीवुड के हिसाब से हाँ दिखाते हैं। एक वो, दूसरा एक और ये थॉट है कि जो भी कम बजट की मूवीज होती है ना, वो सारे हम देखते हैं ना, ज्यादातर अनकन्वेंशनल मूवीज होती है, जो कम बजट की मूवीज होती है। हाँ। सारे अनुराग कश्यप वाले सारे मूवीज कम बजट के, 2-3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक के ऊपर जाता नहीं अनुराग भाई कश्यप की सोच यार, मूवी। अपने लोग बॉलीवुड के इतने स्टैंडर्ड्स है कि 6 करोड़ इज कम बजट भाई। हाँ ठीक है भाई, क्योंकि देख अगर बड़ा एक्टर लेना हो काफी तो कम है 30 करोड़, 50 करोड़ अभी उन लोगों का फीस भाई। हो गया है मोहनजोदाड़ो में। भंसाली का एक एक सेट 10-10 करोड़ का होता है भाई। 10-10 करोड़ तो का उस हिसाब से भाई, तो बहुत सस्ता हुआ ना। एक एक सॉन्ग 10-10 करोड़ का होता अननेसेसरी, है, एक सॉन्ग। सो अननेसेसरी। ओ भाई हाँ हाँ यार, बिल्कुल। एक एक अर्नब जो भी चीज बोल रहा था ना, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि नॉन कन्वेंशनल मूवीज वो भी है क्या जो समाज के हिसाब से सेंसिटिव इश्यूज है। फॉर एग्जांपल थप्पड़ एक मूवी आई थी अभी थप्पड़ रिसेंटली, एक है ना। मूवी है। तो दैट इज अ टॉपिक जिसको कोई टच नहीं करना चाहता कि अरे यार कोई कंट्रोवर्सी ना बैठ जाए, है ना। तो ऐसे तो थप्पड़ हो गया, पैडमैन भी होती मुल्क हो गया। है। ऐसे तो बहुत है यार, टॉयलेट भी ऐसे तो वैसे ही थी। पैडमैन भी है। अरे नहीं, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है। अच्छा, अरे तो मतलब हाँ। यश ने स्टार्टिंग में जो एक बात करी कि देयर इज अ ग्रे एरिया बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मूवीज। उस ग्रे एरिया के लिए मुझे एक मूवी लगती है, मैं तुम्हारा ओपिनियन भी जानना चाहता हूँ, अंधाधुन, है ना। अंधाधुन वाज अ नॉन कन्वेंशनल येट परफेक्ट। कन्वेंशनल मूवी, येट ऐसा मुझे लगता है। हाँ आई राइट। मीन डार्क भाई कॉमेडी, देख, क्योंकि पता है पता डार्क है, कॉमेडी बहुत कम निकली है बॉलीवुड पर में। ऑनेस्टली इट हैज अ स्टार कास्ट भाई, बड़ी स्टार कास्ट है। राधिका आप्टे, आयुष्मान खुराना, तब्बू, भाई दीज आर तब बिग राइट। पीपल। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने इवन एक अंधा भाग्यश्री के बेटे को लेकर मूवी बना है ना। नहीं, नहीं नहीं इवन जो देख, जैसे अंकित ने जैसे अभी सॉरी ना भाग्यश्री का राजकुमार बेटा, अभी मुझे सॉरी नाम नहीं भाग्यश्री पता, के पर बेटे। सॉरी भाई। एग्जैक्टली। राजकुमार अभी स्टार है, लेकिन ना राज जो न्यूटन बनाया था वो एक अनकन्वेंशनल मूवी था। पता है राइट। उस न्यूटन मूवी। टाइम पे अब मेरे मेरे हिसाब से जब न्यूटन बनाई गई थी, उस टाइम पे राजकुमार राव वाज अ नॉट अ साइड कैरेक्टर, हाँ बट नॉट मतलब दैट प्रोमिनेंट ऑफ अ एक्टर, टू बी ऑनेस्ट ऑफ एन एक्टर, ना। करेक्ट। अब स्टार नहीं जाके था वो उस टाइम। प्रोमिनेंट हार नहीं। होता जा रहा है। पता है क्यों? सबसे बड़ा उसका रीजन है इरफान खान की डेथ, क्योंकि हाँ ही इज अ बॉलीवुड को रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेस, इरफान खान फॉर बॉलीवुड, बॉलीवुड। है हाँ ना। कैन से दैट। क्योंकि भाई हाँ मतलब तो दैट इरफान खान वाज सपोज्ड टू डू अनपॉपुलर। अनकन्वेंशनल मूवीज, राइट, है ना। बट उसने पता है क्या, मतलब जैसे अंकित ने एग्जांपल दिया अंधाधुन का, देयर इज अनदर मूवी आई वांट टू ऐड जो ऐसे मतलब एक जॉनरा इंट्रोड्यूस करा था हमने। फॉर एग्जांपल जग्गा जासूस जो मूवी थी कि सिंगिंग डायलॉग म्यूजिक, म्यूजिकल वाली थी, वो म्यूजिकल वाली। म्यूजिकल। वो उस टाइप की पहली, हाँ, हाँ, इंडिया म्यूजिकल में डायलॉग्स वाली म्यूजिकल मूवी थी। नहीं, बट एक्चुअली हमारे पता है हमारे वैसे भारत की लाला लैंड थी वो। भारत की मूवी। ला हाँ ला लैंड। पर पता है प्रॉब्लम वहां आती है कि यार हाउ डू यू क्या कहते हैं मैनेज दैट म्यूजिकल, उस पे सारा आता है इशू, है ना। जग्गा जासूस वाज हाँ, तो रियली इल मैनेज्ड, ये जो इसलिए रोहित वो ने नहीं चली, एग्जांपल दिया जग्गा बट जासूस का। कन्वेंशनल थी मेरे हिसाब से। हाँ, रोहित ने जो जग्गा जासूस का एग्जांपल दिया, हाँ मुझे लगता है देख। स्टोरी कन्वेंशनल थी। देख रहा, हम स्टोरी की बात नहीं कर रहे हाँ, अभी भी। स्टोरी मेनली स्टोरी वाइज मेन कन्वेंशनल हम थी ये। मेन बात नहीं कर रहे, हम एक्टर पे गए हैं, है ना, हाँ। सब पे गए हैं, प्रोडक्शन पे गए, लेकिन मेन चीज है स्टोरी, है ना। तो हम्म। बेसिक बेसिक डिफरेंस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में होगा स्टोरी तेरा, है ना। स्टोरी, कोई भी करेक्ट। एक्टर आ रहा है, कोई स्टोरी। बड़ा हो एक्टर गया। भी नॉन भाई क्या इरफान खान आनंद ले बड़ा ले। एक्टर बन गया था। हाँ, इरफान खान बड़ा एक्टर था एक बड़ा एक्टर था। एक टाइम के बाद, हाँ, हाँ लेकिन हाँ। तभी भी स्टोरी के डिपेंड, हम इरफान खान को देख के नहीं बोलते थे कि ये कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशन, हाँ, कन्वेंशनल मूवी है। करेक्ट। ये देख राइट। इरफान खान ने भी क्या मूवी किया था, एक है ना, थैंक यू मूवी किया था, ऐसा है
है ना? थैंक यू, इरफान खान ने भी ये थैंक यू किया था। मूवी है भाई। अरे कॉमेडी मूवी है ये, सब अच्छा। कुछ है, बॉबी देओल वगैरह भी है, तो ओ देखना। डीजे बॉबी भी है उसमें, ओ भाई सही है। लॉर्ड तो लॉर्ड लॉर्ड डीजे बॉबी। है स्टोरी ना, है स्टोरी बेस्ड ना चीज, स्टोरी ड्रिवन होगा चीज जो भी होगा। वही है ना, आनंद भी उसी में आती है, पता है, वो आनंद उस कैटेगरी की चीज हुई। आनंद आती है उसमें, मदर इंडिया उसमें आती है, पता है? मदर इंडिया उस उसमें टाइम आती है, हाँ हाँ, मदर इंडिया उस टाइम पे इसी में आती है कैटेगरी। मुगले आजम आती है, ये सब मुगले उस आजम टाइम वाज का। आई थिंक मुगले आजम एक वाज अ सेट भाई, स्टोन में लिखी हुई, पत्थर में लिखी हुई चीज है वो ऑलरेडी, तो इट्स अ हाँ, कन्वेंशनल ये मूवी ना, तुम दिस इज अ फर्स्ट प्योर मूवी कौन बेसिक सी पहनी? कन्वेंशनल। और एक फर्स्ट क्या मूवी मूवी था, कौन सी प्यासा, पहनी थी? पियासा, आई हैवंट हर्ड 1957 मूवी है। भाई। अरे नहीं नहीं, सब फर्स्ट अच्छा, मूवी अगर कौन सी बनी थी बताओ, पैदा होने मूवी से किसको 30 साल याद है? पहले की बताओगे तो थोड़ी याद रहेगा। हाँ, तो बैक टू अभी रिसेंट टाइम्स की नॉन कन्वेंशनल मूवीज के बारे में बात करते हैं हम, 2000 के बाद में से। एक तो बार एक मूवी है वो जो मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें, देयर इज अनदर मूवी जो बहुत स्टोरी वाइज कॉमेडी मूवीज जो चलती है इंडिया में, वो कन्वेंशनल में होगी या नॉन कन्वेंशनल, क्योंकि मैंने नॉन कन्वेंशनल कॉमेडी बहुत ही रेयरली देखी है पिच होते हुए। देयर इज ऑलवेज जो कॉमेडी मूवीज होती है उसमें एक तरीके के जोक्स रिपीट हो रहे होते हैं, एक तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं ना, तो कॉमेडी पे कैसा टेक है कि कॉमेडी कन्वेंशनल जा रही है स्टोरी वाइज या नॉन कन्वेंशनल, ये डिस्कशन मैं भाई करना देख क्या है मेरे हिसाब से कि इफ यू कंसिडर बर्फी अ कॉमेडी देन इट्स अ नॉन कन्वेंशनल मूवी, हाँ, है ना, चाहता बट क्योंकि बर्फी बर्फी नॉट अ हैज कॉमेडी चार्ली ना। मुझे चैपलिन, लगता है नहीं, बर्फी हैज द मुझे एलिमेंट लगता ऑफ है जैसा चार्ली अर्नब ने चैपलिन बोला इन ना, इट। एवरीथिंग इज प्लॉट डिपेंडेंट, है ना? अगर आप बॉलीवुड के जो स्पेक्टेटर या जो हमारी ऑडियंस है उसके एस्पेक्ट से सोचो, है ना, तो सब प्लॉट डिपेंडेंट है। एक कन्वेंशनल मूवी जिसमें स्टार्टिंग में सब अच्छा हो रहा है, उसके बाद बीच में एक फाइट हुई, उसके बाद लास्ट में भी थोड़ा सा क्लाइमैक्स में सब कुछ बुरा जा रहा था पर हैप्पी एंडिंग हो गई, दैट इज अ कन्वेंशनल प्लॉट, है ना? और वो वही है ना, सदियों से चला आ रहा है एक बॉलीवुड में, एक नहीं है ना? हीरो तो एक इससे विलन, हट के जो भी लास्ट है वो में नॉन हीरो की कन्वेंशनल है। जीत होती है। हाँ, आई यही डिसएग्री होता ऑन है ना? है। दिस अब पॉइंट, अगर आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, अब क्योंकि भाई बहुत मूवीज है जिनमें एंड में नेगेटिव रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल कल हो ना हो ले ले, कल हो ना हो हैज अ वेरी बैड एंडिंग, टेक्निकली देयर इज नो हैप्पी एंडिंग, शाहरुख खान मर गया हाँ, है एंड में, बट इट्स बस स्टिल अ बहुत कम कन्वेंशनल मूवीज है, मूवी। कितनी नहीं मूवीज है नहीं ऐसे, नहीं नहीं, बता। पर इसमें भी एक कन्वेंशनल वो है, इसका प्लॉट भी कन्वेंशनल ही है। वही तो कैसे? कह रहा हूँ, शाहरुख खान तो वही तो मर कह गया, रहा हूँ, शाहरुख खान तो एग्जैक्टली मर गया, पर उसने प्रीति जिंटा और उसको मिलवा दिया हाँ, ना, उसको नहीं, हैप्पी एंडिंग सुन हो सुन गया। सुन, नहीं, हैप्पी एंडिंग तब होता है इफ शाहरुख खान was to get cured of cancer and get settled with वो तो प्रीति जिंटा। हाइपोथेटिकल हो जाता फिर ना, ये नहीं वही नहीं ये नहीं, वही दैट्स दैट व्हाट बुराई वुड आई एम हैव है। बीन सेइंग, समथिंग भाई एल्स। नहीं, इफ यू कंसिडर कि भाई XYZ हो रहा है, ये करा हीरो ने, ये करा हीरो ने, एंड देन जाके हैप्पी एंडिंग हो गया, तो हीरो इज सपोज टू बी द वन हु गेट्स द हैप्पी एंडिंग एट द एंड, ठीक है? और Okay. कल हो ना हो का हीरो दैट्स स्टिल शाहरुख खान डिबेटेबल, था, बट हाँ ठीक है। हाँ, कल हो ना का that's हीरो very वो much शाहरुख agree. खान। But पता है कि there is this thing कि जो भी आप टीवी पे स्ट्रीम कर रहे हो, टीवी पे जो भी आ रहा है, आई थिंक these और सीरीज एंड मूवीज आर सपोज टू हैव अ हैप्पी एंडिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे कोई पॉजिटिव मैसेज, कोई हैप्पी एंडिंग, देयर इज दिस आई थिंक रूल, नॉट रूल एग्जैक्टली, ये इस तरीके से ही एंड होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज व्हाई इस तरीके उसके की हिसाब से स्टोरीज तो सबसे लिखी जाती है। कन्वेंशनल मूवी दुनिया में सूर्यवंशम है। भाई वो तो है ही कन्वेंशनल ना, तो सूर्यवंशम इज नॉट अ happy ending मूवी, इट्स वाला एन तो इमोशन, ठीक है? माइंड योर लैंग्वेज प्लीज। लॉर्ड हीरा। सॉरी। लॉर्ड हीरा भाई, लॉर्ड हीरा। खीर खा रहे अच्छा, भाई, आई हैव खून वन वाली मूवी इन माइंड जिसको हम खून की डिस्कस कर उल्टी। सकते हैं अभी एज कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, क्या कबीर सिंह? देखी तुम्हें नहीं, क्या लगता है ओ वो किस तरफ आना चाहिए? देखी यार नहीं। मैं बस एक वो जोक कन्वेंशनल भी नहीं है, नॉन कन्वेंशनल भी ऑफेंसिव है। मेरा एक जोक कि मैं कह रहा हूँ कि जब भी बॉलीवुड को कोई सैवेज लड़के का कैरेक्टर निकालना होता है, उनका नाम कबीर क्यों रखना होता है? इधर इट इज चक दे इंडिया और कबीर सिंह। भाई जो कबीर होगा उसके आसपास जितनी भी औरतें तो होंगी, वो जो cool होगी, जो जो कबीर है कबीर तो होगा cool है। उसकी दाढ़ी होगी, हाँ। कबीर की दाढ़ी जरूरी, ठीक है, और वो ऐसे ऐसे करके बात करेगा, ठीक है, कभी कभी लगा लेगा, सेटल, वो डेडली लुक्स देता रहेगा पूरे डेडली टाइम। लुक्स देगा औरतों किसी पे को भी। जबरदस्ती और जब बहुत कर रहे हैं कबीर लोग जितने है ना, औरतों पे बहुत जबरदस्ती कर रहे हैं।
अच्छा हाँ, लेट्स सो देयर इज अनदर थिंग अबाउट दीज मूवीज. अगर हम इसमें एक और जॉनरा घुसेड़े, बायोपिक. जो इंडिया में जो बायोपिक्स बन रही हैं आज के डेट में, वो तुम्हें क्या लगता है वो किस तरफ आती हैं? क्योंकि अब अगर हम भाग मिल्खा भाग की बात करें, है ना, वो एक बायोपिक है, ट्रू स्टोरी है, पर उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि ड्रामा घुसाने के लिए एग्जैजरेट किया गया है. आई हैव I ऑल्सो have ओपिनियन. opinion. देख, I have जो भी opinion too. बायोपिक्स बन रहे हैं ना, ज्यादातर वो सारे मैन्युफैक्चर्ड ही है कहीं ना कहीं, है ना. Exactly, कहीं exactly. एक ही बायोपिक ऐसा निकला है ना, जो बहुत अच्छा है, वो फेमस नहीं है, पान सिंह तोमर, जो नेशनल अवार्ड विनिंग है. तोमर, हाँ. वो इरफान पूरा खान बायोपिक again. इरफान खान अगेन, वो एक बायोपिक है जो मतलब बायोपिक की तरह बनाया गया है, क्योंकि स्टोरी भी वैसा ही है ना, क्योंकि वो फेमस तो आदमी नहीं था ना एट लास्ट. वो मुझे थी ऐसा वो. लगता है अच्छा, कि मैं तेरे को बॉलीवुड, एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूं तो देयर इज अ मूवी कॉल्ड जे एडगर हूवर. पता है कौन है? था मतलब, नहीं अभी भी है, नो. तो एफबीआई का हेड था, समथिंग कुछ, वो क्राइम ब्रांच का कुछ हेड था, समथिंग समथिंग, मैं बोल रहा हूँ अभी क्या डेजिग्नेशन थी. उस पे मूवी बनी थी, पूरी डॉक्यूमेंट्री है, बायोपिक कह ले उसको. तो वो भाई पहले पहले उसका पूरा हीरोइज्म सब कुछ दिखाया है, जैसे उसने उसकी बुक में लिखवाया है उसको. जो उसके सामने कोई टाइपिस्ट बैठा हुआ है, जो टाइप करता जा रहा है, मूवी के अंदर ही वो है. ठीक है, मूवी के अंदर ही वो चल रहा है कि एडगर हूवर इज डिक्टेटिंग व्हाट वाज हिज लाइफ लाइक, है ना. तो फिर आखिर में जाके हमें पता चलता है, पूरी मूवी के आखिर में जाके पता चलता है जितना जितना उसने लिखवाया है सब उसको ऑपोजिट था असली में भी, अच्छा. है ना. तो दैट्स व्हाट आई कॉल रियलिज्म, है ना. तो रियलिस्टिक बायोपिक्स इंडिया में मुझे नहीं लगता है. मुझे पान सिंह तोमर में भी मसाला तो डाला पता है, है, कभी कहीं डांस देख, करने लग रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है वो रियलिस्टिक तो बायोपिक इंडियन मूवीज इंडिया की में नहीं बन रिक्वायरमेंट है सकती. ना. इंडिया में, नहीं बन हाँ, सकती. इंडिया में नहीं बन सकती बिकॉज ऑफ द ऑडियंस. अब देख, अभी अभी एक बायोपिक का बहुत रीसेंट एग्जांपल है गुंजन सक्सेना, है ना. गुंजन सक्सेना में तो गुंजन सक्सेना वाज द फर्स्ट लेडी पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, है ना. उनके ऊपर बायोपिक बनी है, पर उसमें सिर्फ मसाला डालने के लिए उन्होंने इतना ज्यादा एग्जैजरेट किया कि गुंजन सक्सेना के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. वो वहां गई, उनको मतलब चेंजिंग रूम नहीं था, वॉशरूम नहीं था, उनको बहुत ज्यादा इंटिमिडेट कर रहे हैं, मतलब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. बट जब गुंजन सक्सेना के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो उन्होंने टोटली रिफ्यूज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. मतलब आई वाज ट्रीटेड रियली नाइस, है ना. ऐसा नहीं था कि मुझे वहां पे इल ट्रीट किया गया, या वहां के सारे ऑफिसर्स भी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से कोऑपरेटिव थे, सब कुछ. तो यहाँ पे एक मतलब उस बायोपिक को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला कि सिर्फ मसाले के लिए, मतलब आपको अपनी ऑडियंस को फीड करने के लिए आपने उसमें इतना एग्जैजरेट कर दिया कि आपने मतलब आप बायोपिक के टॉप, मतलब बायोपिक से ही हट गए, आपने अपना पर्पस ही छोड़ दिया. पता है बात बिग प्रोडक्शन दंगल में भी ऐसा हुआ था कि जो उसका कोच था वो इतना एसोल नहीं था. मैं एक बात बताऊं, पता है ये क्यों होता है भाई? इंडिया एज अ होल, भाई अपनी जो ऑडियंस है एज अ होल, उनको भाई जीरो टू हीरो देखने में जितना मजा आता है ना, किसी चीज में नहीं आता. जी. राइट, आई थिंक इट्स ट्रू फॉर एवरीवन. द इंडिविजुअल जिसकी भी हम बात करें, भाई भाग मिल्खा भाग में ऐसा नहीं था कि भाई उसने अपने कोच से कहा कि मुझे टिश्यू पेपर में लिख के दो कि कितनी स्पीड चाहिए था मुझे, एंड देन ट्रेन कर रहा है ना. वो लद्दाख लेके जा रहा है और गाने बज रहे हैं. कितने बार ऐसा भी होता है कि हम कोई बायोपिक देखते हैं साथ में, है ना, उसके बाद जैसे यही हुआ, या जैसे तुमने देखा होगा उसके पैर में उन्होंने मार दिया था और उसके है ना इंजर्ड था इतना, तो भी दौड़ा और उसने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया वैसे दौड़ने के बाद. जब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं यार ये तो ज्यादा दिखा दिया, पर फिर दूसरा बंदा हमें क्या बोलेगा, नहीं अरे यार ऐसा नहीं दिखाते तो लोग देखेंगे ही नहीं ना, लोगों को मजा कैसे आएगा. यही प्रॉब्लम है ना. वही तो you basically lose the purpose of making a biopic by exaggerating it. इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जीरो टू हीरो देखने में इतना मजा आता है सबको कि भाई, तो उसके हिसाब से मेक अ दबंग कि भाई ओवरपावर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना. सलमान भाई इज ओवरपावर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग. भाई जो देखा उसको मार देना है मैंने यार. भाई तो है, भाई के बारे में कोई नहीं. दैट्स ओनली सलमान भाई इज थिंकिंग, है ना. तू भाई घिसी रावण ले ले, रावण में भी द हीरो इज सपोज्ड टू बी इंफीरियर टू द विलेन, है ना, एंड ही राइजेस टू पावर एट द एंड, है ना. नहीं, but the point is he rises to power because of emotions. मतलब compassionate ground पे जीत गया वो, जो कि digestible नहीं होता अगर आप थोड़ा reality
नहीं, अगर है तो ना, वही- तो माथुर के वही लिए मैं मेरा एक बता क्वेश्चन रहा है, हूँ। माथुर के लिए एक मेरा क्वेश्चन है अभी, तो तू तेरे लिए मेरा, तो गली बॉय को एज ए बायोपिक कैसे देखता है? क्योंकि तेरा बहुत वो- फेवरेट मूवी है एक, फेवरेट मूवीज मूवी में तो से तेरा है, फेवरेट है। क्योंकि म्यूजिक अच्छा अच्छा है। अच्छा भाई बिग आई शॉट आउट डोंट टू नेजी, कंसिडर इट एज अ है ना, बिग बिग शाउट शॉट आउट टू नेजी। भाई। नेजी के तो इंस्टाग्राम बायोपिक पे नहीं, जाओ लेकिन और उसमें इंस्पायर्ड मूवी है वो सिर्फ। अर्नब, एग्जैक्टली, रुक इफ रुक यू रुक, कॉल इट अ हाँ इंस्पिरेशन। नेजी के इंस्टाग्राम पे जाओ, नेजी के हाँ इंस्टाग्राम पे जाओ, और उसने ना नोकिया के फोन के साथ एक रैप किया है छोटा सा, है ठीक है, वो सुन के ऐसा ही आओ, वो सुन के आओ, और उसके बाद गली बॉय देखना, और उसके बाद बताना भाई। तुम्हें कैसी लगी, ठीक अबे है। वही ना, गली बॉय में भी यही है भाई, रैग्स टू रिचेस वाले सीन है उसमें भी।